अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदील हसन मलिक है और मैं डॉक्टर अस्पताल में बतौर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में डिस्कशन से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फाइब्रॉइड्स दर हकीकत हैं क्या। फाइब्रॉइड्स ख़वातीन के बच्चादानी के रसौलियाँ होती हैं जो कि अक्सर साइज़ में बढ़ जाने की वजह से एबनॉर्मल और एक्सेसिव ब्लीडिंग का बाइस बनती है। ज़्यादा पीरियड्स के दौरान भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और इसके अलावा जब साइज़ बड़ा हो जाता है फाइब्रॉइड्स का तो उसमें प्रेशर सिम्टम्स और जिस्म का भारी रहना और पेट का भारीपन महसूस होता है। इन सब अलामात की वजह से हम मरीज़ ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाती हैं और अपने इलाज के बारे में डिस्कशन करती हैं। अब फाइब्रॉइड्स के इलाज के बारे में मुख्तलिफ हमारे पास तरीक़े इलाज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ दवाइयों के ज़रिए इलाज किया जाता है, कुछ केसेस का इलाज सर्जरी के ज़रिए किया जाता है और आजकल जो मॉडर्न तरीका इलाज है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एक मॉडर्न तरीका इलाज है जिसको मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक कहा जाता है। इस तरीका इलाज में बिल्कुल एक सुई के सुराख के जितना इंसिजन आपकी ब्लड वेसल में किया जाता है और उसमें फिर कैथेटर और वायर्स के ज़रिए यूट्राइन आर्टरीज़ को बंद किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि किन मरीज़ों में ये तरीका इलाज ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे मरीज़ जो कि सर्जरी को ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहें, या ऐसे मरीज़ जिनमें बाज़ मेडिकल वजूहात की बिना पर सर्जरी नहीं की जा सकती, या ऐसे मरीज़ जो कि आइंदा वक्त में अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर किया कैसे जाता है और इसके प्री प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर रिक्विजिट्स क्या है। प्रोसीजर के दिन मरीज़ आकर अस्पताल में दाखिल होता है और उसे एंजियोग्राफी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया या बहुत ही कम बेहोशी के साथ किया जाता है। बाज़ मरीज़ जिस्म के अंदर प्रेशर या गर्मी महसूस करते हैं उस वक़्त जब कैथेटर इंसर्ट किया जाता है ब्लड वेसल में या जब कंट्रास्ट का इंजेक्शन लिया जाता है। प्रोसीजर के बाद कुछ मरीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पेन हो, लेकिन ये पेन जो है आईवी मेडिकेशन के साथ बआसानी कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा जब पेशेंट ओरल मेडिकेशन पर शिफ्ट हो जाता है तो हम उसके बाद मरीज़ को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। अब पोस्ट प्रोसीजर फॉलोअप में बाद मरीज़ अगले हफ्ते से 10 दिन तक माइल्ड पेन बहुत कम दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो भी बआसानी दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। 7 से 10 दिन के बाद पेन का होना बहुत ही रेयर अकरेंस है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। जो अभी तक जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी लिस्ट तो एक काफ़ी है, लेकिन ये कि जो मोस्ट कॉमन है अप टू 4% अकरेंस चांसेस होती है उनमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, अगले कुछ माह मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस हो सकती है और दर्द का होना हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर करने से पहले हमारी टीम हर मरीज़ के साथ बाकायदा एक डिस्कशन और सीटिंग करती हैं जिसमें मरीज़ के तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता है। इसके अलावा हमने हर मरीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए एक पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट भी तैयार की हुई है जो कि मरीज़ को अपने क्वेरीज़ एंड कंसर्न्स को आंसर करने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा हमारे हस्पताल में जो लेटेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट और लेटेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के लिए, और सारा का सारा प्रोसीजर आईआर सूट में अंडर स्ट्रिक्ट स्टेरिलाइजेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस परफॉर्म किया जाता है। हमारे हस्पताल चूँकि एक टर्शरी केयर हस्पताल है और यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के ज़्यादातर मरीज़ों के रेफरिंग फिजिशियंस गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम अपनी गायनेकोलॉजी की टीम को ऑन बोर्ड लेके इन कोलैबोरेशन विद गायनेकोलॉजी टीम प्रोसीड करते हैं फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। हर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के मरीज़ का फॉलोअप और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के साथ डिवाइस किया जाता है।